warahmatullahi wabarakatuh। मैं हूँ एडवोकेट मोमना फुरकान लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। अब जो मेरा पिछला लेक्चर था वो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड का जो चैप्टर है 16A, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो उसकी कुछ ऑफेंसेस पे था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि रोकफुल रेस्ट्रेंट से क्या मुराद है और रोंगफुल कन्फाइनमेंट से क्या मुराद है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट ऑफेंसेस पढ़ेंगे या जिनको डिस्कस करेंगे वो हमारी ऐसी ऑफेंसेस बनते हैं कि जिनके अनासिर, जिनके एलिमेंट्स हमारी हर ऑफेंस में पाए जाते हैं, और अगर वो उससे ज्यादा पेचीदगी इख्तियार कर लें तो उसकी हीनियसनेस में इजाफा हो जाता है। अच्छा, अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए या इस चैप्टर के लिए माइंडफुल होने के लिए मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि आप थोड़ा इस चैप्टर को इस लिहाज से देखिए कि इसमें बड़े मजे की बात है कि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है कि रोंगफुल रेस्ट्रेंट। अब आप जरा अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि रोंगफुल रेस्ट्रेंट मतलब किसी को रोंगफुली रोका जाता है उस रास्ते से कि जिसके बारे में वो राइटफुल है कि उसको इख्तियार कर सके, वहां पर जा सके, मूवमेंट कर सके। दूसरी चीज आ जाती है रोंगफुल कन्फाइनमेंट। अब वो उससे ज्यादा सीरियस कदम आ जाता है कि रेस्ट्रेंट नहीं किया जा रहा, कॉन्फाइन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब आगे पीछे हर जगह से उसको कैद कर लिया गया है, कोई भागने की जगह नहीं है। ठीक है, और जिसने कॉन्फाइन किया वो उसके पास बैठा है कि भाई अब बता तू क्या करेगा। ये दो चीजें होंगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ऑफेंस बनती है मेन इंपॉर्टेंट, वो है फोर्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिमिनल फोर्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे असॉल्ट। ठीक है, तो मकसद क्या है कि सबसे पहले हमारा रास्ता रोका गया, फिर हमें चार दीवारी में कर दिया गया, फिर उसके बाद हमारे अगेंस्ट फोर्स इस्तेमाल की गई, फिर उसके बाद क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश की गई जिसके अंदर हमें फियर, इंजरी या अनोयंस के अनासर का सामना करना पड़ा। और जो तीसरी चीज है वो है असॉल्ट, कि यहाँ तक कि हमारा माइंडफुल हम इस चीज के लिए हो गए, हमारा एप्रीहेंशन एग्जिस्ट करता है कि भाई अब ये शख्स हमें फिजिकली तौर पर इंजर कर सकता है या हम पर हाथ उठा सकता है या कोई भी ऐसी चीज कर सकता है, एंड ही इज रेडी टू डू दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एप्रीहेंशन ऑफ असॉल्ट। ठीक है, ये इसका बेसिक अनासर है। तो वक्त जाया किए बगैर और इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं, एक दूसरे से क्या मुख्तलिफ, किस तरह से मुख्तलिफ है, क्यों मुख्तलिफ है। तो एक चीज तो आप जरा नोटिस में ले आए कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि आप फोर्स का जिक्र करें या किसी भी चीज का जिक्र करें, किसी ऑफेंस का जिक्र करते हैं, सॉरी फोर्स का नहीं, किसी भी ऑफेंस का जिक्र करते हैं जिसके अंदर किसी को हर्ट करना हो सकता है और कत्ल करना हो सकता है या और दूसरी ऑफेंसेस हो सकती हैं, तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट एलिमेंट ये होता है कि कोई शख्स जो है वो अपना फोर्स का इस्तेमाल करेगा। फिजिकली तौर पर जितनी फोर्स लगेगी, अब कत्ल में भी फोर्स का एलिमेंट है कि उसने कितनी शिद्दत से वार किया। ठीक है, किस चीज से वार किया, उसने अपनी फोर्स को यूज करने के लिए कौन सा वेपन यूज किया। और फिर उससे हम जो है वो असेसमेंट करते हैं कि आया कि ये जो वार था ये कत्ल करने के इरादे से था या उसको हर्ट करने के इरादे से था या क्या चीज थी। तो बेसिक एलिमेंट क्या आता है, फोर्स यूज करना। लेकिन फोर्स खुद एक ऑफेंस नहीं है। जब ये क्रिमिनल फोर्स बनती है तो ये ऑफेंस है। और क्रिमिनल फोर्स के जो अनासिर हैं उसके अंदर इंजरी, फियर ऑफ इंजरी, फियर और एनोयंस। एनोयंस का मतलब क्या होता है, किसी को एनॉय करना, तंग करने की कोशिश करना। ठीक है, इस तरह से फोर्स यूज करना कि दूसरा इंसान अपनी आजादी महदूद कर दे, जिस जिस उस आजादी के लिए वो राइटफुल है वो महदूद कर दे, उसकी वो आजादी इन्फ्रिंज हो रही है। अच्छा जी अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो लॉ है, हमारी जो लैंग्वेज ऑफ लॉ है, वो फोर्स को कैसे डील करती है। अब इसको मैं जरा पहले ले आऊं या इसका तस्करा कर दूं, बाद में हमने लैंग्वेज ऑफ लॉ तो पढ़नी है, वो जो हु एवर और सारी चीजें इसमें ऐड होती हैं। लेकिन जबर के जो फोर्स में वर्ड यूज कर रही हूँ इंग्लिश में, उसको उर्दू में कहते हैं जबर। ठीक है,
जो शख्स जबर करता है उसे कहते हैं जाबर, और जो शख्स इस चीज से मुतासिर हो रहा है वो है मजबूर। अब मेरा एक तरीकाकार है कि जो सी चीज आप स्टडी कर रहे हैं या आप लिख रहे हैं, तो वो आप एक डॉक्यूमेंट की सीए से उसकी शेप में लिख के अपने पास रख लें, सेव कर लें। तो ये जो मेरे ये नोट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये अपीयर हो रहे हैं या आप देख रहे होंगे, यही नोट्स मैं अपनी एफपी पे भी शेयर कर रही हूँ साथ साथ, ताकि जिनके पास अगर लेक्चर सुनने का टाइम नहीं भी है तो वो यहाँ से गाइडेंस जो है वो हासिल कर लें, उसको पीडीएफ में जो है वो कन्वर्ट करके फाइल्स बना के अपने सेल में सेव कर लें। तो जो एफर्ट मैं कर सकती हूँ, ठीक है, वो मैं कर रही हूँ, जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। तो कुछ हमारे जो अजीज हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अब इसकी फाइल बना के भी शेयर कर दें। ठीक है, तो आप कुछ कुछ इस चीज़ के अंदर आप अपना जो है वो हिस्सा डाल दें, अपना पार्टिसिपेशन जो है वो शो करें। तो हर चीज़ वो नहीं मिल सकती। तो ना ही एक फाइल इस तरह से बना के और फिर एक ग्रुप बनाया जाए, तो उसमें तो ग्रुपिंग वाली चीज़ जो है वो इरिटेट करती है। बहरहाल चीज़ें शेयर हो जाती हैं, तो बेशक आप उसको सेव करें जैसे मर्जी, वो आपकी हेडेक है। अच्छा जी। अब उर्दू में लिखने का मकसद ये होता है हमें अपनी उर्दू में भी लैंग्वेज ऑफ लॉ का पता हो कि हम इन चीज़ों को कैसे डील करते हैं। अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो फोर्स है, अब मैं कहते हैं यूज ऑफ फोर्स। तो हमारे नज़दीक फोर्स से मुराद है किसी चीज़ को पुश करना, पुल करना। सिंपल मीनिंग, लिटरल मीनिंग्स में हम इसे कह सकते हैं। बट इन क्रिमिनल लॉ, यानी कि जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है, वो फोर्स की डेफिनेशन क्या करता है कि अ पर्सन इज सेड टू यूज द फोर्स अगेंस्ट अदर इफ ही कॉजेज मोशन, मतलब कि वो कोई मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। सेसेशन ऑफ मोशन, सेसेशन का मतलब होता है किसी चीज को सीज करना। ठीक है, सेसेशन के स्पेलिंग है CESSATION, टू स्टॉप दैट मोशन। ये बड़ा इंग्लिश का वर्ड है, हम सॉरी लॉ का वर्ड है सेसेशन। तो हम जो इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं स्टॉप, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता लॉ की लैंग्वेज में, तो उसके लिए ये चीज होती है किसी चीज को मंसूख कर देना, खत्म कर देना। चेंज ऑफ मोशन, उसको आल्टर करना। अब ये तीन चीजें किस तरह से हैं हमें नहीं समझ लगी इस चीज की कि पता क्या करने की कोशिश की जा रही है, या ये लैंग्वेज ऑफ लॉ क्या करने की कोशिश की जा रही है। अब तो है टू प्रोड्यूस मोशन, मतलब आप फोर्स का यूज किसी दूसरे के अगेंस्ट कर रहे हैं, और आप इस तरह से उसका यूज कर रहे हैं कि वो शख्स बड़े अमन से बैठा था और वो मोशन में आ गया। मे बी वो आपके किसी एक्ट से अफ्रेड हो गया हो। ठीक है, मे बी वो आपको देखकर भाग गया हो। ठीक है, मे बी उस वो जो जैसे वो बैठा हुआ था पुरअमन तरीके से, उस तरह से वो आपसे डर के भाग गया, या आपने अपने फोर्स का इस्तेमाल इस तरह से किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपने मोशन प्रोड्यूस की कि वो जिस तरह से आराम से बैठा था वो उस तरह से नहीं बैठा हुआ। दूसरा सेसेशन ऑफ मोशन। अब ये क्या है, वो ऑलरेडी मोशन में था, मतलब वो मतलब मूवमेंट में था, या अपना कुछ काम कर रहा था, या चल फिर रहा था, या कुछ भी था। तो आपने अंदर आके उसकी वो मूवमेंट को खत्म किया, आपने उसको स्टॉप किया, आपने उसको रोक दिया, रेस्ट्रेन किया, डिटेन किया, कि भाई मतलब अपनी फोर्स को यूज करते हुए मे भी वो चल रहा था, आपने उसे पकड़ के रोक दिया। और कुछ भी ऐसी चीज जो उसकी मोशन में रुकावट का बाइस बनी। चेंज ऑफ मोशन, कि एक शख्स है वो चल रहा था, आपने उसे फोर्सफुली धक्का दिया रोड की दूसरी साइड पे। ठीक है, और वो जिस जगह से चल रहा था उसकी वो मोशन किसी और जगह पे चेंज हो गई। ठीक है, तो आपने इस तरह से ये तीन एक्ट्स किए। ठीक है, अब क्रिमिनल फोर्स की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो सेक्शन था ये 39 था। इसके अंदर ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपने अपने माइंड में रखनी है कि भाई फोर्स एक तो एग्जिस्ट कहाँ पे कर रही है, 349 है। देन इसमें कौन कौन सी चीजें डिस्कशन की जाती हैं कि हरकत पैदा करना जिसे हम कहेंगे कॉज मोशन। सेकंड पे आता है सेसेशन ऑफ मोशन, टू स्टॉप मोशन। थर्ड चीज आ जाती है टू चेंज मोशन, टू अल्टर, यानी कि उसके अंदर तब्दीली पैदा करना या तब्दीली लाना। अच्छा जी। अब एक और इसमें चीज आती है कि इफेक्ट द सेंस ऑफ फीलिंग। ठीक है, कि जो इंसान नॉर्मली जो चीज फील कर रहा था, आपने उसकी फीलिंग्स जो है वो टोटली चेंज कर दी हैं। ठीक है, उसको आउट ऑफ माइंड कर दिया है, या फिर अब वो जिस तरह से पुरअमन तरीके से बैठा था वो वैसे नहीं है। मे बी
आपका किसी पे इस तरह से रोबो दबदबा हो कि आप उसके इर्द गिर्द उसको आ, इस तरह से तंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस उसके लिए काफी है। ठीक है। तो जब भी कभी पूछा जाए कि फोर्स के एलिमेंट क्या है, तो आपने ये बताना है कि हरकत पैदा करना। ठीक है। हरकत में तब्दीली पैदा करना। ठीक है। और तीसरी चीज होती है कि हरकत जो है उसको खत्म कर देना, उसको सीज कर देना। ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने सवाल जो नेक्स्ट बनाया, थर्ड क्वेश्चन फोर्स के अंदर से ही, कि किन तरीकों से जबर का जुर्म तकमील पाता है। कि एक तो हो गया कि ये चीजें हैं, ये जबर के बारे में हम बता रही हैं कि भाई ये करोगे तो ये जबर की डेफिनेशन में फॉल करता है। आखिर ये सारी चीजें यूज किस तरह से हम कर रहे हैं, कि हम किसी के इमोशन को चेंज करते हैं, हम उसको मनसूख कर देते हैं, हम उसमें तब्दीली पैदा कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम इसे कहते हैं वेज। फोर्स के वेज, के फोर्स पैदा करने के तरीकेकार कौन से हैं। अब इसमें इसी सेक्शन के अंदर है कि जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, बाय हिज ओन बॉडीली पावर। अब बॉडीली पावर क्या, कि किस तरह से आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हुए उसके अगेंस्ट फोर्स यूज कर रहे हैं। बाय डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंस। डिस्पोज का ऑफ करने का मतलब है कि किसी चीज को रुकावट बनाना, हाइल करना किसी चीज को। आप उसके रास्ते में कोई सब्सटेंस को यूज करते हुए उसकी जो मूवमेंट है उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, उसकी मोशन में। थर्ड चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू इफेक्ट मोशन। अब जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में एक ही जानवर आता है और वो कुत्ता है। ठीक है, डॉग है। कि वाज़े तौर पर यही एनिमल है कि इसको इस तरह से गिजाया जाता है कि वो किसी दूसरे की तरफ भागे और उसको जख्मी कर सके, या फिर पहली सूरत ये हो सकती है कि उसको डराया जाए। तो उससे वो इंसान ये होगा, उसका सीवियर इंजरी भी हो सकती है, वो गिर भी सकता है उससे डर के। ठीक है। और ये खुदा ना खास्ता वो कुत्ते से डर के और रोड के दरमियान में आ जाए और एक वो बिजी रोड हो, तो खुदा ना खास्ता वो वजह उसके लिए एक्सीडेंट का बायस बन जाए। तो कई वजूहत जो है वो हो सकती हैं। बहरहाल इसकी मिसाल ये जाती है कि जैसे एक इंसान नॉर्मली चल रहा था, फिर किसी दूसरे इंसान ने एनिमल को यूज करते हुए, मतलब कुत्ते को यूज करते हुए दूसरे को डराने की कोशिश की। वो उसको देख कर भागा, तो भागा भी है तो भी फोर्स उसके अगेंस्ट यूज हुई। अगर वो डर गया तो भी आप कहेंगे कि फोर्स यूज हुई। अगर खुदा ना खास्ता वो अपना रास्ता तब्दील करता है और ड्यूरिंग उसके एक्सीडेंट हो जाता है, फिर बात और सीवियर हो जाएगी। तो बेसिकली ये चीजें जो हैं ये यूज है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि भाई फोर्स के अंदर कौन से तीन तरीके हो सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इंसान अपनी बॉडी को यूज करते हुए जबर कर सकता है। तीसरी चीज जो इसके अंदर आती है, किसी सब्सटेंस को यूज करते हुए जबर कर सकता है। थर्ड चीज आती है इंड्यूसिंग एनिमल। क्या आप एक एनिमल को, कुत्ते या इस तरह की चीज को किसी दूसरे के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारा था दूसरा पेज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक आता है क्रिमिनल फोर्स। ठीक है। अब क्रिमिनल फोर्स क्या है, पहले हमने पढ़ा है जबर, जिसको हम कहते हैं फोर्स, वो था 349। ये मुतलका दफा दफा क्या है। अब इसके बारे में मैंने क्या बताई है कि इंग्लिश में हम इसे कहेंगे क्रिमिनल फोर्स, उर्दू में इसे हम कहते हैं मुजरमाना जबर। ठीक है। अब क्या है कि मुजरमाना जबर से क्या मुराद है और ये कहाँ बयान है। तो ये मुतलका दफा है 350। ठीक है। और क्रिमिनल फोर्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेलाफाइड इंटेंशन का। कि मेलाफाइड इंटेंशन आपको डायरेक्ट करती है कि आप दूसरे इंसान को फियर में मुब्तला करें, उसकी इंजरी करें, या फिर उसको एनॉय करें। तो मेलाफाइड इंटेंशन जो है ना, ये क्रिमिनल फोर्स की सबसे बड़ी जो है, आप ये समझ लें कि उसका असेंस है। अच्छा, अब जरा लैंग्वेज ऑफ लॉ की तरफ आ जाते हैं। बेसिक एलिमेंट्स इसके कौन से बनते हैं। नंबर वन, इंटेंशनली यूज फोर्स। इरादतन आप जबर का इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, और उस शख्स की कोई रजामंदी नहीं है। ठीक है। बाज़ दफा ये होता है ना कि आपका कोई मिलने मिलाने वाला हो, आप कोई फोर्स यूज कर रहे हैं, तो उससे पूछ लें कि भाई ऐसा करूं ना करूं। ठीक है। और वो आपका आपसे कहे कि भाई करें तो मैं भी तुम्हें देख लूंगा, तो ये चीज नहीं आती। आप क्या करते हैं कि उसको इस तरह से उसके अगेंस्ट अपनी ये फोर्स यूज कर रहे हैं कि वो नहीं चाहता